अगर आपने भी गलती से किसी गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं या फिर किसी गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए हैं तो अब आप उस पैसे का वापस से रिफंड पा सकते हैं। कई बार जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है कि हम बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं या यूपीआई आईडी थोड़ा सा भी गलत डाल दिया तो किसी और के बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कई बार उस व्यक्ति को कॉल करने के बाद वो इस पैसे को लौटाता भी नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप उस पैसे का रिफंड ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी स्टेप्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो आपको 10 मिनट के अंदर ही करने हैं, क्योंकि जितने जल्दी आप इसकी कंप्लेन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, सारे ही यूपीआई ऐप्स के लिए ये प्रोसेस सेम है। बस अलग अलग कुछ स्टेप्स हैं जो इस वीडियो में आज हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से बहुत देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता और काम की खबर में आज आपके काम की खबर में बात करेंगे कि गलत नंबर पर अगर आपने पैसे भेज दिए, गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए तो कैसे 10 मिनट के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पैसे का रिफंड पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। यानी कि जैसे ही आपने गलत अकाउंट में पैसा डाल दिया, गलत यूपीआई आईडी पर पैसा डाल दिया और आपको ये पता चल गया कि आपने गलत नंबर पर पैसा डाल दिया है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इस स्क्रीनशॉट को लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास ये डिजिटल सबूत हो कि आपने किस गलत नंबर पर या किस बैंक अकाउंट पर उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है जिसे कि यूटीआर आईडी या फिर ट्रांजैक्शन आईडी भी कहा जाता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको इस तरीके से ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इस ट्रांजैक्शन आईडी को नोट करके रखना है क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डेट और टाइम भी आप लिख लें, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है डेट और टाइम वहीं पर होता है। तो इस डेट और टाइम को भी आप नोट करें कि आपने किस दिन और कितने बजे ये यूपीआई पेमेंट की थी और इसके बाद आप इसी हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिसीवर की यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको सेव करके रखना है। यानी कि जिस गलत नंबर पर या जिस गलत बैंक अकाउंट में आपने अपने पैसे भेज दिए हैं उसका बैंक अकाउंट डिटेल या फिर उसका यूपीआई आईडी, दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो ये आपका पैसा वापस आपको रिफंड मिल सकता है। तो ये 4 चीज़ें जो आपको सबसे पहले करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यूपीआई ऐप से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं या आप भी आपका इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हर एक व्यक्ति को क्या स्टेप्स फॉलो करने ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे ही आपने गलत पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट लीजिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी नोट कीजिए, डेट और टाइम नोट कीजिए और यूपीआई आईडी जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया उसको नोट कर लीजिए। अब अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ोन पे में नीचे हिस्ट्री वाला एक आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट हेल्प और कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई ना कोई जो भी आपकी तरफ से सपोर्ट टीम में होगा वो कांटेक्ट करेगा, उसे आप वो सारी डिटेल्स दे दीजिए जो अभी अभी आपने नोट की है और उसके बाद आपके रिफंड की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको गूगल पे का ऐप खोलना है, वहाँ पर एक्टिविटी का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हैविंग इशू वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको चुनना है कि आपने गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सपोर्ट टीम की तरफ से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और वो सारी डिटेल्स जो आपने अभी अभी नोट की हैं वो सारी डिटेल्स आप टीम के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपका रिफंड प्रोसेस होने लगेगा। अगर आप इसके अलावा पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस क्या है, बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन आपको पेटीएम के ऐप में दिखता है, वहाँ पर आप जाएँ और इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 24/7 हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स आपको बतानी है कि आपने किस नंबर पर गलत पेमेंट कर दिया है, किस तारीख को किया है और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ये सारी डिटेल्स दे दीजिए। इसके बाद आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। अगर आप भीम ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर जाकर, रेज कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और सारी डिटेल्स जो आपने नोट की हैं, जिस नंबर पर आपने गलत पैसा भेज दिया है, वो यहाँ पर शेयर कर दीजिए और फिर रिफंड प्रोसेस यहाँ पर कंपनी की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। कंप्लेन करते समय यूटीआर नंबर आपको ज़रूर डालना है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से आप अपने ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएंगे, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
अब अगर आप ऐप्स के थ्रू नहीं करना चाहते हैं कंप्लेन, या आपने ऐप्स के थ्रू भी कंप्लेन कर दी है और आप और ज़्यादा जल्दी अपना रिफंड पाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट एनपीसीआई के पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। एनपीसीआई के पोर्टल पर कंप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है एनपीसीआई, और एनपीसीआई के ऑफिशियल पेज पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको यूपीआई कंप्लेंट पेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंप्लेन कैटेगरी का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस कंप्लेन कैटेगरी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि यूटीआर नंबर, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट। ये सारी जानकारी सही सही भरिएगा। यूटीआर नंबर आपको जो कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी में मिला है वो भरना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है जिस पर आपने गलत पेमेंट किया है। यहाँ पर वो यूपीआई आईडी डाल दीजिए जिस पर आपने गलत पैसा भेज दिया है। ट्रांजैक्शन की डेट जो आपने नोट की है वो यहाँ पर डालिए। फिर आपको यहाँ पर जितना पैसा आपने गलत भेज दिया है वो अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है और उसके बाद इसे कर देना है सबमिट। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो कंप्लेन रेफरेंस नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो कि जनरेट होता है। इसको आपको सेव करके रखना है क्योंकि इसी से आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि जो पैसा आपके पास वापस आना है उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये रेफरेंस नंबर जो है वो कंप्लेन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस नंबर को अपने पास ज़रूर नोट करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसके अलावा बैंक में भी कंप्लेन करनी है। मान लीजिए आपने किसी गलत खाते में पैसा भेज दिया है तो सबसे पहले बैंक को कांटेक्ट करिए। बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करना है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में अपना खाता रख रहे हैं। जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसके टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करना है। ध्यान रखिएगा कि कस्टमर केयर नंबर या टोल फ्री नंबर आप किसी गूगल से ना लें बल्कि बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ही निकालें। इसके बाद आपको अगर यहाँ पर आपने कंप्लेन कर दी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ब्रांच चले जाइए और वहाँ पर रिटर्न में आप एक कंप्लेन दे दीजिए कि आपने इस डेट को इस नंबर पर इतना अमाउंट गलती से ट्रांसफ़र कर दिया है और अब आप अपना रिफंड वापस लेना चाहते हैं। तो ये स्टेप आप ज़रूर यहाँ पर फॉलो करें। यूटीआर नंबर जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो ट्रांजैक्शन नंबर जो कि गलत पेमेंट करने के बाद जनरेट होता है, तो वो यूटीआर नंबर भी आप दे दें ताकि बैंक आपके पेमेंट को ट्रैक कर पाए। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी दिखाएं जो आपने सबसे पहले लिया था जिसमें डेट, टाइम है, कितना अमाउंट आपने भेजा, इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा 2 यूज़फुल नंबर मैं आपको बताती हूँ। एनपीसीआई का ये यूपीआई हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने किसी गलत बैंक अकाउंट में या गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है और अब आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी तरीके का यूपीआई फ्रॉड हो जाए तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। आगे भी अगर कभी कोई भी साइबर क्राइम होता है तो भी आप इस नंबर की मदद से अपनी शिकायत को जल्दी से जल्दी दर्ज करवा सकते हैं। अब आपको पैसे कब वापस मिल सकते हैं ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, जैसे ही आपने अपनी कंप्लेन रेज की उसके 72 आवर्स में आपको कंप्लेन का स्टेटस पता चल जाता है कि आपका पैसा आपको कब तक वापस मिल जाएगा। लेकिन किन केसेस में ये पैसा वापस मिलता है ये समझते हैं। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड था तो ऑटो रिफंड अपने आप से कुछ दिन में आ जाता है। कई बार होता है कि हम पेमेंट करते हैं लेकिन पेमेंट पहुंचता नहीं है सामने वाले के बैंक अकाउंट में, तो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा वेट करना है, पैसा वापस आ जाएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि आपको अपने स्टेटस में इस तरीके का पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है और आपने गलत अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, तो बैंक या फिर संबंधित पक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐप्स में या एनपीसीआई पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनके अनुसार जो भी प्रोसेस होगा जब आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आपका पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके पैसे मिलने के। अब आप सोचिए कि 6 महीने पहले अगर मैंने कोई पेमेंट किया था तो उसका क्या आज कंप्लेन मैं करूं, तो आप कंप्लेन तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो पैसे आपको वापस मिलेंगे इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप कंप्लेन करते हैं उतनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। इसलिए जैसे ही आप गलत पेमेंट करें वैसे ही शिकायत करें। लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन था जो 2-3 महीने पहले आपने किया था तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ जो आपको कभी नहीं करना है वो क्या है? रिसीवर का नेम हमेशा वेरीफाई करें जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं। सामने वाले से पूछ लें कि आपका यूपीआई आईडी जो आपने दिया है उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसके बाद ही आप यहाँ पर पेमेंट करें। क्यूआर कोड चेक किए बिना स्कैन ना करें, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वहाँ पर भी
नाम लिखा आता है उस नाम को वेरीफाई करें, उसके बाद ही स्कैन करें। जल्दबाजी में पेमेंट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत बैंक अकाउंट या फिर गलत यूपीआई आईडी में पैसा भेज देंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कंप्लेन करने में देरी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करिए कि जैसे ही पेमेंट गलत हुआ वैसे के वैसे ही आप कंप्लेन अपनी रेज कर दें। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई देरी आप ना करें। इसके अलावा यूटीआर नंबर सेव करना आप मत भूलिए, क्योंकि यूटीआर नंबर ही वो नंबर है जो आपको आपका रिफंड वापस दिला सकता है। इसलिए आपको इस नंबर को ज़रूर ध्यान में रखना है और इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर जब भी आप अपना रिफंड चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकें, क्योंकि इसी के थ्रू आगे ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है और आपका रिफंड मिल सकता है। हम आशा करते हैं कि अगर आपने भी कभी गलती से किसी गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया है तो इस प्रोसेस से आपको आपका रिफंड वापस मिल जाएगा। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जिन्होंने कभी ना कभी गलत पेमेंट किया है और उनका रिफंड उन्हें वापस नहीं मिला है। ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।